हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान लगाए रखे होंगे, क्योंकि अगर जिसका प्री के मार्क्स उतने कम आ रहे हैं, जिनका लगता है कि उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा, और वो जिनका लगता है कि उनका प्री क्वालिफाई आराम से हो रहा है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम उन दोनों के लिए एक विशेष वीडियो लेके आए हैं कि आप किस तरह से अपने पूरी तैयारी को एक पूरे सूत्र में बांध सकते हैं, वो भी कैसे, जिससे कि आपका जॉब कंफर्म हो। दूसरा, इसके अलावा इस वीडियो में आप ये पता करेंगे कि इस प्री का रिजल्ट कब आएगा, और मेंस की तैयारी के बाद आप प्री की रिजल्ट के बाद मेंस की तैयारी में आपको कितने दिन मिल पाएंगे, क्या उतने दिन में आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे। हो सकता है किसी बच्चे का ऐसा हो जिसको नहीं लगता कि उसका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स इतने थे, उसे जो अजप्शन था कि उसका प्री नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी 1% हो जाता है, तो उसके लिए क्या विकल्प है, उसके लिए भी कोई एक प्लान है। तीसरा, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो एवरेज बच्चे हैं वो अपने मार्क्स को किस तरीके से बढ़ाएं जिससे कि आप उन टॉपरों की लाइन में आए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप, क्योंकि आपने जब प्री क्वालिफाई कर दिया तभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरा पहला सबसे पॉइंट ये है कि प्री क्वालिफाई होगा और नहीं होगा नॉट क्वालिफाई। अच्छा, जिसका क्वालिफाई हो गया वो तो क्या करेगा भाई, मेंस की तैयारी करेगा, लेकिन 1% जिसका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है उसके लिए क्या विकल्प है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि या तो वो बहुत अच्छा पैसे वाला होगा, ठीक सा, जिसके वो बिजनेस कर सकता है या कुछ और टर्म कर सकता है। अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है तो इसका मतलब आप कहां जाएंगे, फिर से आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। और गवर्नमेंट जॉब में कौन सी होगी भाई, 2025 की सीजीएल या फिर एनटीपीसी या फिर कोई और जॉब जो आपको केवल एक रिकवरी का वो दे, जिससे कि आप फिर से बड़ी जॉब में जा सकें। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन गलत है हो गया, मतलब ये आपके पास लाई नहीं करता है, तो इसका मतलब आप किस में जाएंगे, 2025 का सीजीएल प्री के लिए या एनटीपीसी या किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सीएचएसएल के लिए हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से देखें, सीजीएल और एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। तो अगर आपको अभी क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है और आपको यह लगता है कि अभी कंफ्यूजन है, आपने कंफर्म भी कर लिया लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि पता नहीं हो गया नहीं, तो आप क्या करें, आप तैयारी करते रहें, वो भी एनटीपीसी की हो चाहे सीजीएल की प्री की हो। अब हम दूसरा देखते हैं। तो ये तो पॉइंट हो गया, आप करें या ना करें, उसको प्लान बी के अनुसार चलाएं। प्लान बी का मतलब अगर आपसे क्वालिफाई नहीं हो पाया तब आप क्या करें, तब आपके पास सीएचएसएल, एनटीपीसी या किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट, कई बार क्या होता है यहाँ पे एफसीआई, एसएससी की और भी जॉब होती हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे निकालती है समय समय पर, लेकिन उसमें पोस्ट कम होती है, लेकिन आप तैयारी करेंगे तो हो सकता है आपका आसानी से हो जाए। अब दूसरे देखें, जो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट और टॉपर, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप ध्यान से देखेंगे कि मेंस की जब तैयारी करते हैं बच्चे, सीजीएल मेंस की तैयारी की आपने, और उसमें पाएंगे 30 मार्क्स का क्या है भाई, मैथ 30 क्वेश्चन है जिसका मार्क्स कितने हैं, 90। 30 का क्या है हमारे पास, रीजनिंग, उसके मार्क्स भी कितने हैं, 90। जीके कितनी है, 25, उसके कितने हैं, 75। और 45 क्वेश्चन है जो कितने हो गए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश के, अभी मैं केवल बेसिक समझा रहा हूं आपको, 15, 3 चौक 12 और 1 13। तो टोटल काउंट करें तो जो भी टॉपर हैं, आपने ध्यान दिया होगा जहां पे भी, जब भी टॉपर हैं, जिसका ये पहला पोर्शन में से 180 में से 170 के आसपास मार्क्स हैं, वही क्या होते हैं, टॉपर। मतलब पहले 10
और जिनको क्या होता है ASO पोस्ट मिल जाती है। तो आप जो बच्चे एवरेज में 140 130 हैं वो कैसे यहां तक जाएं, सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा, अगर आपने 130 मार्क्स ले लेते हैं और उसके बावजूद भी आप पढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि लास्ट ईयर भी दिया था आपने, पढ़ने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या कमी है आप में? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि जो 170 मार्क्स हैं और 130 या 40 मार्क्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? मॉक टेस्ट। पहली बात तो ये मॉक टेस्ट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कभी भी कि जब आपके पास सिलेबस और टॉपिक्स अगर पूरी तरह से क्लियर नहीं है तो आप अपने अच्छे से टीचर को, वो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही वीडियो देखें, आप किसी भी अच्छे टीचर का वीडियो देखें और उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। और मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से नहीं, जैसे अभी मेंस की तैयारी चल रही है अब, लेकिन अभी से मेंस की आपने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए तो वो क्या होगा? बिल्कुल गलत। आप क्या करें, आप पहले लगभग 20 दिन तक पहले उस स्टडी करें अच्छी ढंग से, उसके अंदर तक कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उसके बाद मॉक दें। और मॉक पेपर से कम पहले 30 या 40 मॉक आप आराम से दें, जिससे कि आपको पता चलेगा आपका टाइमिंग क्या जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पा रहे, कौन से क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे। दूसरा, अगर आपने मॉक अच्छे ढंग से दिया है तो तीसरा पॉइंट यह है कि उस दिन का आपका बिहेवियर और आपका डे कैसा है वो भी डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड बहुत ही अच्छा है उस दिन, तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन अच्छे पेपर अच्छे ढंग से अटेम्प्ट करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है कि एग्जामिनर स्टार्टिंग के जो क्या कर देते हैं भाई, कंफ्यूज कर देते हैं, और कंफ्यूज करने से क्या होगा? उसका एवरेज मार्क्स घट जाते हैं। तो आपको पहले पॉइंट ही मार्क्स हैं, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हार्ड वर्क से, मतलब आप उससे ज्यादा पढ़ें। दूसरा, आप वो टॉपिक्स कवर करें। देखो हर बार क्या होता है, डिफरेंट टॉपिक्स पे आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मेंस में नया टॉपिक्स कौन सा है भाई? एक तो है स्टैटिक्स और दूसरा प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक तो परमुटेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन। और अगर आप ये समझते हैं कि आपने छोटी सी प्रोबेबिलिटी कर ली और क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी आगे, प्रोबेबिलिटी बहुत वास्ट एरिया है, बहुत पार्ट है उसके, तो आपको पहले ये प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना होगा, तब प्रोबेबिलिटी कर पाएंगे आप। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, और वो टाइम किसके पास नहीं है? अगर गलती से आपने अजम्पशन गलत कर लिया कि मेरा प्री क्वालिफाई नहीं होगा और आपने तैयारी छोड़ दी, तो हो सकता है 1% आपने जो अजम्पशन था वो गलत था और उसकी वजह से आप ये समझ रहे थे पेपर पास नहीं होगा, लेकिन आपका प्री क्या हो जाए भाई, क्वालिफाई हो जाए। और क्वालिफाई होने के बाद जब आपका मेंस की तैयारी के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, तो फिर क्या करेंगे? आपके ये 2 स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी टाइप के 2 चैप्टर हैं, वो तो क्या रह जाएंगे? आपके पीछे रह जाएंगे। आप फिर से अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप फिर से वही 130 140 के आसपास आ पाएंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंस में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये 2 बड़े चैप्टर हैं, और इनकी तैयारी के लिए आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तब प्रोबेबिलिटी होगी। इसलिए अभी से स्टार्ट करें आप इन टाइप के क्वेश्चन, स्टैटिक्स में अच्छी पकड़ और प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि बाकी जो चैप्टर हैं वो सबको आते हैं। अब एक सिंपल सी चीज समझो, अब पेपर अगर पहला हार्ड पेपर हो, दूसरा सिंपल और तीसरा मॉडरेट, अब देखना इसमें आप कहां स्टैंड कर रहे हो। अगर पेपर हार्ड है और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है,
तो उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा होंगे। अगर आपके 10 मार्क्स हैं तो उनके कम से कम 30 मार्क्स या 20 मार्क्स के आसपास होंगे। तो इसका मतलब अगर पेपर हार्ड आता है तो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए क्या होगा, सबसे पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा, पेपर अगर सिंपल आता है तो सबके लिए इक्वल है, वो जिसने तैयारी की या नहीं की। तीसरा, पेपर मॉडरेट आता है तो उसमें भी 1% हम ये मान सकते हैं जिसकी तैयारी अच्छी है, हार्ड वर्क किया है, जिसने तैयारी अच्छी कर रखी है, उसके 2 क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, बाकी सबके मेंस रहेंगे। तो अगर आपको यह लगता है कि पेपर सिंपल आएगा, मॉडरेट आएगा, हार्ड आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पेपर कुछ भी आ सकता है। जैसे 2022 का देखें, 2023 का देखें, 2020 का देखें, पेपर में ट्रेंड बदलते चले जाते हैं। कई बार हार्ड लेवल आ जाते हैं, कई बार क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट लेवल आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल। आपने प्री में भी देखा, वो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है लेकिन उतना फायदा नहीं मिलता। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तब आपको, अगर पेपर हार्ड है तो आपके लिए सबसे बेस्ट वो है। तो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, अगर पेपर का लेवल भी डिसाइड करता है। अब मैं वापिस आता हूं कि आपने अगर यहां पे देखें, बाकी बच गया मेरे पास जीके और इंग्लिश। देखिए, रीजनिंग और मैथ में आपको ये मान के चलना है, अगर आपको टॉपर बनना है तो 160 से 170 के बीच क्वेश्चन सोल्व आंसर आना चाहिए आपके, मतलब आपके मार्क्स। बाकी 2 पोर्शन बचे हैं, उसमें क्या करें आप, जीके का ऑब्जेक्टिव जीके पढ़ना बंद करें। जो ऑब्जेक्टिव जीके पढ़ता है उसके मार्क्स कभी नहीं आएंगे जीके में। आप क्या करें, आप डिस्क्रिप्टिव में पढ़ें, समझे उसको लेंथी टर्म में। किसी अच्छे से टीचर का चैप्टर लें, वीडियो चेक करें, पढ़ें उससे, समझे उसको पहले अच्छे ढंग से, तब आप इनको क्या करें, ऑब्जेक्टिव पे आए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है टॉपिक क्या है और ऑब्जेक्टिव करने लगे, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये भी हम ये मानते हैं कि जीके भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है मेंस में आपकी रैंक सुधारने का। तो डिसाइडिंग फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, जीके। और जीके में खासकर स्टैटिक जीके तो आपको तभी आएगी जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आएगा। दूसरा, जो करंट जीके है उसमें आप सेकेंड हाफ पढ़िए। अभी कौन सी 2024 है ना, तो आप पढ़िए 2023 का लास्ट 6 मंथ। क्योंकि हमने जो ट्रेंड देखा है हर बार मेंस में जीके का, पिछले साल का लास्ट 6 मंथ का, कभी आप इसी 6 महीने का पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, क्योंकि ट्रेंड ये चल रहा है। जैसे आपने अभी देखा जो जीके में क्वेश्चन आ रहे थे प्री में। तीसरा पॉइंट हो गया। अब इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट देखें, इंग्लिश में वैकेबुलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, एंटोनियम, सिनोनियम, ये सब एक कंबाइन चीज है। अगर आप स्पेशल एक चीज पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल मात खा जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। इसलिए आप क्या करें, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, आप उसकी वैकअप पावर को पढ़ें, मतलब उसका एडिटोरियल पढ़ें आप डेली, और कम से कम 100-180 वर्ड चेक करें डेली के। और अगर आपने वो लगातार 1 महीना 1.5 महीना पढ़ लिया तो इसका मतलब आप समझो आपने बहुत ज़्यादा क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। तो सबसे पहले आप द हिंदू शुरू करें, न्यूज़पेपर पढ़ना, और उसका एडिटोरियल पार्ट। और वो वर्ड कभी ना पढ़ें जो आपने समझ में आ रखा है, पढ़ रखा है। आप क्या करें, केवल उन शब्दों पर ध्यान दें जो आपको नहीं समझ में आते। कभी जो पता है वो उसको भी लिख लें, इसे लिखें, प्रैक्टिस करें, याद करें, कुछ भी करें, पर आपकी वैकेबुलरी तभी बढ़ेगी। वैकेबुलरी ऐसे नहीं बढ़ती कि आपने मैथ के प्रैक्टिस किए और क्वेश्चन हो गए, उसके लिए आपको मेमोराइज करना होगा। तो ये तो हो गया भाई हमारे पास मेंस की तैयारी का। अगर आपके पास 160 से 170 के आसपास यहाँ पे है, और ये बच गया टोटल कितने नंबर का भाई, 135, 70, 210 मार्क्स का है ये।
और 210 मार्क्स में एवरेज स्टूडेंट मार्क्स ले जाते हैं, छोड़ के किसको, जीके को, क्योंकि जीके क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है। सभी क्या करते हैं, जीके को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ जीके एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर जीके आपने अच्छी ढंग से तैयारी की है तो आप जीके के माध्यम से भी सभी ऊपर टॉप कर सकते हैं। मॉक टेस्ट वो लगाएं आप जिस टॉपिक में आप बहुत कमजोर हैं। जो टॉपिक आपको आता है उसमें मॉक कभी ना लगाएं, ये ध्यान रखें। आप टॉपिक वाइज आप डेली क्या करें, डेली टॉपिक वाइज मैथ में मॉक लगाएं। उस टॉपिक का एक टॉपिक लिया, उसका डेली मॉक लगाएं, लेकिन एक समय के बाद, कुछ पढ़ने के बाद। दूसरा, जो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स पेपर है ना, वो लगाएं। वो चाहे सीपीओ मेंस का हो, सीएचएसएल का हो, एसएससी सीजीएल का हो, या फिर सीडीएस के हो, आप एनडीए का हो, उसमें बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी और अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं, जीपी एपी के क्वेश्चन आते हैं, तो जिससे कि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ें, और प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर ही पढ़ते रहें, तो उससे क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि वो सेम टू सेम दे देगा। कई बार बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछ लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा a प्लस बी और b प्लस ए, क्या है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और ये प्री में आया हुआ है। और ये कौन सी क्लास का है, अगर हम बेसिक से समझे, ये 6th क्लास में है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एक बेसिक से समझा रहे हैं हम। अब देखें, आप टीयर टू की डेट देखें आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेट। उससे पहले प्री का एग्जाम, प्री का रिजल्ट, और ये दो मेन टॉपिक हैं अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कि सब चाहते हैं कि ये कब होगा, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखें, प्री की जो आंसर की आई है हमारे पास, वो आंसर की क्या करती है भाई, डिसाइडिंग फैक्टर है कि कितने दिन बाद पेपर आपका रिजल्ट आएगा। अभी 3 तारीख को किया, उसके बाद 4 तारीख को एसएससी ने क्या कर दिया भाई, एक और नोटिफिकेशन जारी किया। हमने वीडियो डाला था कि अब वो क्या कर दिया है, 3 से 6 की बजाय 4 से 8 कर दिया। वो क्वेश्चन का वो कंप्लेंट के संबंधित, अगर क्वेश्चन आपके गलत हैं या सही थे, आपने वो कर दिया, उससे संबंधित है। तो आप ये मान के चले लगभग उससे 1 महीना 15 दिन, मतलब 45 डे के आसपास, 45 डेज। तो 15 दिन के बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, रिजल्ट आ जाएगा किसका, 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आज ये 3 तारीख को हुआ था, 15/3 एड अप्रोक्सीमेट 18 अक्टूबर के आसपास आपका क्या हो जाएगा, प्री का रिजल्ट आ जाएगा। और ये कंफर्म है, क्योंकि इतना एसएससी टाइम लेती है। और अगर ये रिजल्ट आता है तो उसके करीबन 145 डे के आसपास आपके पास कितने दिन बचते हैं, फिर से 45 डे। और फिर क्या होता है भाई, मेंस एसएससी सीजीएल का। और वो मेंस कब होगा, अगर ये अक्टूबर के आसपास आया तो आपका ये समझो लास्ट दिसंबर 28, 29, 30 के आसपास, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो आप ये मान के चले कि आपके पास केवल 45 डे हैं। अगर कोई वेट करता भी है मेन प्री के रिजल्ट की, तो इसलिए आप प्री के रिजल्ट की वेट ना करें। आप क्या करें, आप केवल तैयारी शुरू करें, क्योंकि जो टॉपिक है मैंने बताया स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, जिसमें कॉम्बिनेशन परमुटेशन है,
इनके अलावा आप बाकी सब सेम सिलेबस है वही पढ़ें। तो जो चैप्टर जो थोड़े से अलग है ना, उनके बजाय आप कॉमन वाले पढ़े पहले, और सारे कॉमन है, केवल छोड़ के स्टैटिक, प्रोबेबिलिटी, जीपी, एपी, ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक हैं। जीपी, एपी और सीक्वेंस सीरीज तो हमने बता दिया ना। और इसके अलावा ये भी हो सकता है, बाइनोमियल थ्योरम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कांस्टेंट टर्म इसकी कोएफिशिएंट क्या है, इससे संबंधित, जिसको बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड करते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर जिनको ये डिफरेंट सब्जेक्ट भी पकड़ हो जाती है तो समझो आप क्वालिफाई से ऊपर चले जाते हैं और आपका टॉपर्स की रैंकिंग गेन कर सकते हैं। तो हमने देखा यहां तक कि प्री का रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब लिख पाएंगे आप, एक्सपेक्टेड, और आप किस तरह मेंस की तैयारी करें, और आपके पास प्लान बी क्या होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपके ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, और जिसको जैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच पाए।